हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जो आज अपनी फील्ड में टॉप पर है, पर इसका सफर काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इस लड़के का जन्म मध्य प्रदेश में इंदौर सिटी में हुआ था। इसके पिताजी सितार बजाते थे और म्यूजिक टीचर थे। तो जाहिर सी बात है, घर में संगीत का माहौल था। तो इस लड़के ने भी सितार बजाने का डिप्लोमा कर लिया था। स्टार्टिंग में इस लड़के ने म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए बहुत ट्राई भी किया, पर हम सबको पता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत सीखना और उसमें मास्टरी हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। घंटों रियाज करने के बावजूद भी लोग इसे पूरी तरह से सीख नहीं पाते। तो म्यूजिक में करियर नहीं करना है, अब ये उसने ठान लिया था। याद रखना दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। उसी तरह इस लड़के ने भी ठान लिया था कि उसे जिंदगी में कुछ अलग करना है, और इसीलिए उसने अपना घर छोड़ने का डिसीजन लिया था। ये वो दौर था जब इंडिया में रेडियो स्टेशन का फेज 3 आने वाला था, जिसका मतलब था कि इंडिया में अराउंड 100 से सवा सौ न्यूज स्टेशन ओपन होने वाले थे। तो इस लड़के ने रेडियो स्टेशन में काम करने के बारे में सोच लिया था, जिस काम के लिए अब वो दिल्ली आ गया था। दिल्ली में आने के बाद अब कुछ तो करना था। घर से लड़कर निकल जाने के बाद आप में वो एक जुनून होता है, कुछ कर दिखाने का। और फिर उसने एक जगह पर इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया था, जो कि 3 मंथ्स की थी, जहाँ पर उसने नया काम सीखा, काफ़ी मेहनत भी की थी। और फिर उसके बाद उसे किसी ने नौकरी दिलाने का वादा कर दिया था। फिर उस लड़के ने उस नौकरी मिलने के लिए काफ़ी इंतज़ार किया। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने घर चला गया। जब घर से निकला था तब उसके पास कुछ भी नहीं था। पर अब जब वो घर आया था तो उससे नौकरी मिलने वाली थी। ये सोचकर वो काफ़ी खुश था। पर उससे किया हुआ वादा झूठा निकला। 9 महीने निकल गए, फिर भी उसे ऑफर लेटर नहीं आया। तब वो समझ गया था कि अब उसे वो नौकरी नहीं मिलने वाली है, जिसके बाद अब वो काफी परेशान हो चुका था। घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, अब वो ये जान गया था। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए वो फिर से निकल पड़ा था। इस बार वो नए जोश के साथ दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ा था। पर इस बार इस लड़के का सफर और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। ये लड़का दिल्ली जाने के लिए जब ट्रेन से निकल पड़ा था, तब उसके पास सिर्फ 1500 रुपए थे, जो कि उसे उसकी माँ ने दिए थे। जब ट्रेन में ये लड़का सफर कर रहा था, तब जनरल डब्बे में नीचे सोकर ये दिल्ली पहुंचा था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार इसका सफर कितना कठिन था। घर में रहकर बड़ी आसानी से ये म्यूजिक टीचर की नौकरी कर सकता था, पर वो अब ये सब छोड़कर आया था। अब जब ये लड़का दिल्ली में आया था, तब इसके पास ना ही कोई नौकरी थी, ना ही कुछ काम था। इस वजह से अब इसने अपने एक दोस्त के साथ रहने का तय कर लिया था। इन दोनों ने साथ में एक मकान रेंट कर लिया था। रेंट भी इसलिए किया था ताकि रेंट आधा आधा डिवाइड हो सके। पर हालात उससे भी ज्यादा खराब थे। एक तो नौकरी नहीं थी, घर से जो भी पैसे आते थे उसी में गुजारा करना पड़ता था। घर से आते थे सिर्फ 6,000 रुपए। अब उसमें घर का किराया, खाना पीना, ट्रैवलिंग, ये सब मैनेज करना पड़ता था, जो कि काफी मुश्किल हो रहा था। इन सब के चलते वो और उसका दोस्त सिर्फ रात का खाना खाते थे, मतलब सिर्फ डिनर करते थे, ताकि पैसे बच सके। कई बार तो डिनर के पैसे देने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। 3-3 महीने तक घर का किराया नहीं दे पाते थे। पर इन सब के बावजूद उनके मकान मालिक ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था। अब वो अपनी लाइफ में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ना पैसा था, ना जॉब था, और अपने घर परिवार से भी दूर निकल आ गया था। पर हमेशा याद रखना दोस्तों, ये वही दिन होते हैं जो किसी भी इंसान को बड़ा बनने में मदद करते हैं। जब तक आप इन सब मुश्किलों से लड़कर आगे नहीं बढ़ते, तब तक आप अपनी मंजिल नहीं पा सकते। अब तो वो अपनी जिंदगी की लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा था। अब इससे बुरा और क्या होने वाला था। एक बार इसकी जिंदगी में एक इंसिडेंट हुआ था। वो दिन था दिवाली का। और आप सबको पता ही है कि दिवाली इंडिया में कितनी धूमधाम से मनाई जाती है। हर तरफ जगमगाहट थी। हर कोई दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था। और दिवाली में हर कोई अपने परिवार से मिलने, खुशियां मनाने घर जाता है। पर यह लड़का अपने कमरे में ही बैठा था। साथ में कोई नहीं था। दिवाली इस लड़के का सबसे पसंदीदा त्योहार था, पर इस बार वो अकेला ही था। पूरी बिल्डिंग खाली थी। हर कोई या तो घर गया था या तो दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था। वो अकेले ही घर से बाहर निकल पड़ा, दिल्ली के रास्तों पर चलते चलते काफी दूर निकल पड़ा था। और इसके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि ये घर क्यों नहीं चला जाता। पर चलते चलते एक जगह रुक गया, और उसने अपने आप से जो कहा वो काफी ज्यादा जरूरी था।
उसने कहा, बड़े लोगों की जिंदगी में होता है ऐसा। और यहीं से उसका बड़ा आदमी बनने का सफर शुरू हो गया था। जब तक कोई चीज आप अपने दिमाग में नहीं सोचते, तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। कोई भी चीज हमेशा दो बार होती है, पहले तो किसी के दिमाग में, फिर रियल लाइफ में। हमें इस बात से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए, और वो ये कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमें उस काम के प्रति सही सोच हमारे दिमाग में लानी होगी। यानी उस काम के प्रति सही एटीट्यूड और राइट माइंडसेट होना काफी जरूरी है। और यहाँ पर तो इस लड़के ने खुद को बड़ा आदमी मान लिया था। बस अब उसे दुनिया को साबित करना था कि वो एक बड़ा आदमी है। वो बहुत जगहों पर नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई, और फिर से उसे सामने से एक जॉब ऑफर मिल गई थी। ये उसका पहला जॉब था। अब बेरोजगारी खत्म होने वाली थी। उसे एक रेडियो स्टेशन में जॉब मिल गई थी। जिस काम के लिए वो घर से निकल पड़ा था, अब उसी फील्ड में उसे जॉब मिल गई थी। रेडियो पर जो एड्स चलते हैं, उन एड्स को लिखने का काम उसे मिला था। पहले तो उसे ये काम काफी पसंद आ रहा था। ये एक अच्छा क्रिएटिव काम था, पर आखिरकार ये एक जॉब था। उसे धीरे धीरे पता चल गया कि उसे यहाँ पर उतना क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सेट टारगेट्स होते हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता है। आखिरकार जब कोई आपको जॉब पर रखता है, तो आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। और फिर जो हर ऑफिस में होता है, वो भी इस ऑफिस में था। ऑफिस पॉलिटिक्स। इन सब के चलते अब वो काफी डिस्टर्ब हो गया था। इन सब वजहों से अब उसने लिखना स्टार्ट कर दिया था, और वो भी खुद के लिए। यही से उसका राइटिंग में इंटरेस्ट आने लगा था। एक इंसान का सबसे हैप्पी मोमेंट तभी होता है जब वो इतनी सारी तकलीफों के बावजूद भी अपने लिए कुछ कर रहा होता है, अपने पैशन को फॉलो कर रहा होता है। उसके साथ साथ वो खुद से एक सवाल पूछ रहा था कि वो अब यहाँ पर क्या कर रहा है। यही सब करने के लिए क्या वो घर से निकला था? क्या ये जॉब उसके लिए सही है? इन सब के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी डिस्टर्ब था। अब उसे उस शहर में नहीं रहना था। और फिर एक दिन उसने दिल्ली छोड़कर नए शहर में जाने का सोच लिया। उसका नया शहर था सपनों का शहर, जिसे हम ड्रीम सिटी भी कहते हैं, जहाँ पर कई लोगों के सपने पूरे होते हैं। वो अब मुंबई आ गया था। उसका मुंबई तक का सफर आसान नहीं था। उसे यहाँ तक किसी चीज ने अगर साथ दिया था, तो वो थी उसकी वॉरियर मेंटालिटी। हर स्ट्रगल करने वाले शख्स के अंदर ये वॉरियर मेंटालिटी होना काफी जरूरी है। जब तक आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं होते, जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, तब तक आपके अंदर ये वॉरियर मेंटालिटी होनी ही चाहिए। आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ना होगा। इसी मेंटालिटी के साथ अब उसने मुंबई में काम खोजना शुरू कर दिया था। तब मुंबई में एआईबी को एक राइटर की जरूरत थी, और ये जॉब उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल था। और ये जॉब उसे मिल गया। अब उसने एआईबी में एज अ स्क्रिप्ट राइटर काम करना शुरू कर दिया था। इस जॉब में अब इस लड़के को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। एआईबी ने डिसाइड कर लिया था कि जो भी स्क्रिप्ट लिखेगा, वही ऑडियंस के सामने उसे प्रेजेंट करेगा। और इस अपॉर्चुनिटी को इस लड़के ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उसकी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रिप्ट लोगों को काफी पसंद आ गई थी। फिर क्या था, इंटरनेट पर उसका वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया, और रातों रात वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और फिर धीरे धीरे वो इंडिया का बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी है द वन एंड ओनली जाकिर खान की। आज की तारीख में इंडिया के काफी सारे कॉमेडियंस के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। अब वो इंडिया के मोस्ट लव्ड और इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जब जाकिर खान का व्हेन आई मेट दिल्ली गर्ल वाला वीडियो वायरल हुआ था, तब वो काफी फेमस हो गया था। पर उससे पहले उसके 20 वीडियोस फेल हो गए थे, तब जाकर उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी कॉमेडी के दम पर जाकिर खान ने 2012 में इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन का टाइटल भी अपने नाम किया था। तब तो स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में काफी न्यू कॉन्सेप्ट था। एक आर्टिस्ट के लिए ऑडियंस को रुलाना और ऑडियंस को हंसाना दोनों भी काफी मुश्किल होता है, जिनमें से हंसाने का काम जाकिर खान बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तभी तो इंडिया में काफी सारे लोग उनके दीवाने हैं। जाकिर खान सिर्फ अच्छे कॉमेडियन ही नहीं, बल्कि एक राइटर, पोएट और एक एक्टर भी है। इनके कुछ शोज आप Amazon प्राइम पर देख सकते हो। साथ ही साथ ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। वर्क हार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड चेंज योर डेस्टिनी।